बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? यकीनन खैरियत से होंगे। तो आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है चिकन स्टीम रोस्ट। तो सब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको पहले कट लगाते हैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, इसको हम कट लगाएंगे। ये हमारे पास चिकन का पीस है। ये लेग पीस जो थे हमने बैक वाली साइड सिर्फ ओनली दो पीस करवाए थे। ये देखें, लगा लिए। ये काट इतने गहरे हैं। ये देखिए, इधर से भी लगा लिए। ये तकरीबन 1 2 3 4 5 काट इधर लगाए हैं और 2-3 इधर लगा दिए। ठीक हो गया। अब इसको हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे, तकरीबन सिरका हाफ कप, छोटा हाफ कप, और साथ डालेंगे हम 1 टेबल स्पून नमक। और साथ इसके डाल देंगे हम नमक जो होता है यह हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल किया करें। अगर हम 1 टेबल स्पून कहते हैं तो आपको लग रहा है कि आपका चिकन थोड़ा है तो आप उसकी मकदार कम करें। इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए या आधे घंटे तक भी ये साफ़ हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको हम ढाँक देते हैं। अच्छा ढाँक के रख दें। ये देखें, माशाल्लाह से गोश्त को मैंने स्टीनर पे निकाल लिया था। निकाल कर उसको मैंने थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी चुटकी अजवाइन ऐसे करके ना वो डाल के और 2 चम्मच लेमन के डाल के उसको अच्छी तरह ना रख दिया था पानी निकलने के लिए। या बिल्कुल देखें खुश्क हो गया है वो। अब हमने इसमें कढ़ाई में ऑयल रखा हुआ है, वो गर्म हो गया। तो अब हम इसमें फ्राई करते हैं। ये हम इसमें डालने लगे हैं। ये देखिए, इसमें हम 3 पीस डालेंगे। ये देखिए, माशाल्लाह से इसकी हमने साइड चेंज कर दी है। इसकी हमने साइड चेंज कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह से। और ये इसकी हम साइड आपके सामने चेंज करने लगे हैं। ये देखें माशाल्लाह से, इसका कलर देखें माशाल्लाह से गोल्डन हो गया है ना। अब इसको हम 2-3 मिनट दूसरी साइड से पकाएंगे और फिर हम इसको स्टेनर में निकाल लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से ये गोल्डन ब्राउन हो गए, गोल्डन हो गए। ये देखें कलर देखिए कितना प्यारा है। ये देखिए, इसको हम ये इसमें रख देते हैं। इसको बड़ा बच बचा के कीजिएगा, इसमें से ना निकलते हैं छींटे से घी के। देखिए, इस तरह हमने सबको निकाल लेना। इसको निकाल के अब जो बकिया हमारे पास रह गए हैं उसको भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। और उसके बाद ये हमारे पास है तकरीबन आधा कप दही। ये मैंने ना इस लाल मिर्च को भिगो के ना उसको मैंने ना कूटा है और उसमें मैंने अदरक इसमें डाल दिया है उसके पीसने में। और थोड़ी सी ना इसमें अजवाइन भी मैंने डाल दिया। और ये जो थोड़ा लिक्विड बना हुआ है ना, इसमें मैंने थोड़ा सा ना लहसुन भी डाला था। ये हमारे पास है सफ़ेद तिल, ये 2 टेबल स्पून है। ये हमारे पास भुना हुआ मसाला ज़ीरा और मिक्स मसाला जो होता है, ये 2 हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया। ये खुश्क जो है ना हमारे पास है लहसुन। ये हमारे पास गार्लिक पाउडर। ये हमारे पास है थोड़ी सी अजवाइन, यह तकरीबन मैंने 1/4 चम्मच डाला है।
ये हमारे पास है रेड, और इसके अलावा हम इसमें नमक, मिर्च, हल्दी ऐड करेंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून जो है ना लाल मिर्च का डाला है, पिसी हुई। ये हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं। नमक हम जो है ना हस्बे ज़रूरत डालेंगे। नमक हमने पहले भी उसको लगाया हुआ है गोश्त। थोड़ा सा हम इसमें ना लेमन जूस डालेंगे, तकरीबन है 1 टेबल स्पून। अब हम इसको मिक्स करते हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये इसको हमने बिल्कुल ना ठंडा कर लिया है। इसको गरम गरम को नहीं लगाना। अब इसके अंदर हम ऐसे इसको डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह से, इसको ना अच्छे तरीके से ना मैरिनेट कर लेना है। मसाला इसके अंदर तक उंगली से लगा लेना है, या चम्मच की डंडी से भी लगा सकते हैं, लेकिन हम तो ऐसे लगा देंगे। हाथ से सबसे ज़्यादा अच्छी मैरिनेट होती है ये चीज़ें। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसी तरह हम सबको मैरिनेट कर लेते हैं, और मसाला इसमें अच्छी तरह जहाँ जहाँ कट लगे उसमें अच्छी तरह लगा लेते हैं। ये हमारे पास सिल्वर शीट है, इसके अंदर हम इसको स्टीम के लिए रखने लगे हैं। ये देखिए, इसको अंदर रखें, इसको ऐसे फोल्ड करें, इसको फोल्ड करें, इसको ऐसे ऐसे। ये देखिए माशाल्लाह से, ये हम इसके अंदर रखते हैं। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इसके अंदर, इधर से फोल्ड कर दें। ये थोड़ी सी फट गई है, कोई बात नहीं। मेन चीज़ इसके अंदर लपेटना ही होता है। इस तरह करके हम इसको सारी कर लेंगे। ये देखिए हमने सबको लगा लिया। ये फॉल पेपर, ये देखिए। अब हम इसको रखने लगे हैं। ये देखिए माशाल्लाह से, ये हमने पानी रखा हुआ है, तकरीबन 1 लीटर पानी है। इसमें हम ये 1 नींबू काट के ये इसमें हम डाल देंगे। ये हमारे पास 2-3 टोटे हैं इसके दालचीनी के, ये डाल देंगे। ये है फूल, बादखताई के फूल, ये इसमें डाल देंगे। इसके अंदर स्टीनर रखेंगे। ये हमारा स्टीनर है, इसके अंदर रखेंगे। स्टीनर को इस तरह रखना है कि थोड़ा सा पानी ऊपर रहे, पानी से ये ऊपर रहे, पानी के साथ टच ना हो। अब ये हम तरतीब के साथ इसमें जोड़ देंगे और इसके ढक्कन को अच्छी तरह बंद कर देंगे। क्या कह रही थी? वो नूर ने तो आना नहीं था, मैंने कहीं आई हुई है। ये देख, तो कोई बात ठीक है। ये ढक्कन हमने इस पर लगा दिया। हम इसको अब तरीके के साथ इसको हम बंद कर देंगे, जिसके ऊपर हम थोड़ा सा ना आटा लगा देंगे, थोड़ा सा जो हमारी जो है ना भाप है, स्टीम है, बाहर ना निकले। इसको हम तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमें तकरीबन इसको रखे हुए 1 घंटा हो गया है। ये देखो माशाल्लाह से बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इनको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से
माशाल्लाह से बहुत मज़े के बने हैं। ये देखें, लुक देखें माशाल्लाह से। और ये देखें, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये कितने माशाल्लाह से मज़े के बने। ये देखें अंदर तक बहुत गर्म है। ये देखें अंदर तक हड्डी तक पक्के हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत टेस्टी है। थोड़ा सा मैं खा के चेक कर लिया, बहुत ही मज़ेदार है माशाल्लाह से। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी में। सो बाय, अल्लाह हाफिज़।